नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का पिछले 6 महीने का सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो करंट के क्वेश्चंस है साथियों जो मैंने छाट के लिया है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर अभी एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण क्लास होने वाला है। तो शुरू से अंत तक आपको ये पूरे 100 क्वेश्चंस देख लेने हैं, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन मैंने छाट के लिया है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भाई यहां आपको याद रखना है साथियों, हरियाणा ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों देखिएगा, कौन सा क्रिकेट पुरुष टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो किस देश ने? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश ने। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और सेकंड याद रखना, इस साल जो है ना, सेकंड सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो पैट कमिंस। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो पैट कमिंस करेक्ट आंसर होगा। और सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और पैट कमिंस ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रिजुल मैनी ने। आगे देखिएगा, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, डोनाल्ड टस्क जो है किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, पोलैंड के। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? याद रखिए, पुष्पा भारती जी को। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखिए, नाहिदा अख्तर जो है साथियों, ये बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भजन लाल शर्मा जी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, अनिश शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनिश शाह। हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, मोहन यादव जो है अभी हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लाल दुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों, लाल दुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, मिजोरम के। मिजोरम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो देखिए, सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिए, के गीतिका कौल है ना।
के गीतिका कौल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। अगला है, हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए अनुमुला रेवंत रेड्डी ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? याद रखिएगा साथियों, तेलंगाना के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो IBBI के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए जितेश जॉन, ऑप्शन नंबर बी जितेश जॉन राइट आंसर होगा। हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, भारतीय नौसेना दिवस ये तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो देखिएगा, कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो साथियों याद रखिएगा कंचन देवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मकरंद रनाडे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दिशा नाइक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो करेक्ट होगा इटली ने, याद रखिएगा इटली। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो कंबोडिया को, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है ये? कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट का मंदिर, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो साथियों इसका भी कोई भी तिथि फिक्स नहीं है। देखिए, गुरु नानक जयंती जो है प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन कार्तिक महीने का पूर्णिमा होता है उसी दिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और साथियों संविधान दिवस या विधि दिवस, कानून दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 28 नवंबर कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रखिएगा भारत को, ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, घोल मछली को राजकीय मछली के रूप में गुजरात राज्य ने घोषित किया है, याद रखिएगा गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो साथियों मीरा साहिब फातिमा बीबी, इनका पूरा नाम, सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली पहली महिला, है ना? तो करेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो देखिएगा किस भाषा के लेखक हैं ये पेरुमल मुरुगन, जिन्होंने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीत लिया है? तो साथियों याद रखिएगा तमिल भाषा के लेखक हैं ये, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। आगे देखिए, हाल ही में एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकता कपूर। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जेवियर माइली अभी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिए अर्जेंटीना के, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो सैनिस पलासियो ने, जो कि निकारागुआ देश की हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के विराट कोहली, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे देखिए, हाल ही में कौन
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? याद रखिएगा डायना एडुल्जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वी चंद्रशेखर जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा साथियों। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीत लिया है? याद रखिएगा पंजाब ने। साथियों आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं, कम समय में सारे क्वेश्चंस देख लोगे। और साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन मैंने छांट छांट के आपके लिए तैयार किया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो हितेश मकवाना जी को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हितेश मकवाना। आगे देखिए हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है उत्तरी अमेरिकी देश चिली। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली। ठीक है, चिली करेक्ट है। आगे देखिए किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो राइट होगा साथियों अपने भारत ने। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया करेक्ट आंसर होगा, हीरालाल सामरिया याद रखना ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो देखिए आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक अभी बने हैं मनोरंजन मिश्रा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर सी नंदिनी दास। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत जी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा दीनानाथ राजपूत। अगला हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखिए शिव नादर जी। ऑप्शन नंबर 1 बी करेक्ट हो जाएगा शिव नादर जी को। अगला किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो देखिए वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर ने जीता है? तो याद रखिए एताना बोनमाती ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एताना बोनमाती। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी भी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है या इनको दिया गया है? तो याद रखना 8वीं बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8वीं बार। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो साथियों देखिए एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एमएस धोनी। हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक जो कि 40 बॉल पर लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो याद रखिएगा ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट होगा गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अशोक बासवानी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। देखिए उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ किनको बनाया गया है? तो अशोक बासवानी जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरामणि पांडे के स्थान पर यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों अरिंदम बागची याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को 64वां स्थान मिला है, 64। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कुल कितना कर दिया है? तो पहले 42% था और अभी 4% और बढ़ाया है, यानी अब हो गया है 46%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये साथियों न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अमेरिका की देखिए क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो पहले 50 थे और अब नए 3 यानी अब हो गए हैं 53, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी भी महिला बन गई हैं? तो देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली नरगिस मोहम्मदी जो है कितनी महिला बन गई हैं? तो 19वीं महिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। और 2023 का शांति का नोबेल किनको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो साथियों जियो मार्ट के भी नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किनको मिला है? जॉन फॉसे को। और ये किस देश के हैं? तो भाई याद रखिएगा साथियों ये नॉर्वे के हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मोंगी, देखिए हाल ही में मोंगी जी बाबेंडी तथा लुइस ई ब्रॉस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन तीनों को साथियों रसायन, याद रखना रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। आगे देखिएगा हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो राइट होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए राइट आंसर होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना 3 वैज्ञानिकों को, ऑप्शन नंबर बी। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर ब्रो के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजीव चौधरी के स्थान पर ब्रो के नए महानिर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी को, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, याद रखिएगा। हाल ही में केटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो देखिएगा वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में दुनिया के 8वें जो है ना साथियों 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिलेंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना 40वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 से अधिक स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो याद रखिएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो देखिए उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो याद रखिएगा 54वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 54वां। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारतवर्ष में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर। आगे देखिए हाल ही में कौन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा मार्को, है ना। देखिएगा मार्को बेजेची यहाँ आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के नए निर्देशक पावर बने हैं? तो भेल के नए निर्देशक पावर अभी कौन बने हैं? तो तजिंदर गुप्ता जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो कुलदीप द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप द्विवेदी, याद रखना।
हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने, जो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए होयसल मंदिर किस राज्य में है साथियों? कर्नाटका में है, याद रखना, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल बन गया है। अगला है, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा संविधान सदन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा शांति निकेतन को, और ये शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए करेक्ट होगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कौन व्यक्ति वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई 23-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए श्रीनिवासन के स्वामी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीनिवासन के स्वामी। अगला, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर डी भारत। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 12 वैज्ञानिकों को। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच ने, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। देखिए हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो देखिए नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन अभी राजेश नाम्बियार जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राजेश नाम्बियार करेक्ट होगा। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों सत्यजीत मजुमदार को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा प्रवीणा अंजना ने, ऑप्शन नंबर ए प्रवीणा अंजना, याद रखना। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डोरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो डोरंड कप 2023 का खिताब जीता है मोहन बगान एसजी ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सूर्य मिशन है? तो याद रखिएगा 23वां, ठीक है। और याद रखिए भारत का पहला ही ये सूर्य मिशन था साथियों आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रवि कन्नन आर, जिनको 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी जया वर्मा सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी बनी है? तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है? याद रखिएगा साथियों प्रियन सेन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, जो आपके पेपर SSC GD एग्जाम 2024, MTS CGL CHSL, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी प्रकार के स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत ही जल्दी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।